याद रखियो रे मेरे दिलबर, याद रखियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आपका स्वागत है अपना YouTube चैनल एम द आर्ट क्लासेस में। आज का वीडियो वैसा ही फिर पुराने अंदाज, धमाकाओं से, मजा से भरा हुआ। ना जाने, ना भटके, ना भूले, एकदम दिमाग को शांति बना करके हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था जीवों के विषय में, जाति बताया था और वंश बताया था। ऐसे कई सारे मुद्दों पर मैंने कल चर्चा किया था। ये भी बताया था कि जो लिनियस का द्विनाम पद्धति है, इसके विषय मैंने चर्चा किया था। आज हम आपके विषय में तो नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन आज हम आपको लिनियस के द्विनाम पद्धति का महत्व दर्शाएंगे जरूर। आखिर महत्व क्या है, क्या जरूरी है, द्विनाम पद्धति ही होना चाहिए। तो द्विनाम पद्धति, सबसे पहली बात आती है, लिनियस क्या थे? एक वैज्ञानिक थे जो खास करके जीव आधारित, जंतु आधारित, पादप आधारित, ऐसे कई सारे चीजों के विषय में बेझिझक, बेबाकी से बातों को, शब्दों को रखते थे। दोस्तों, कह रहा है कि यह पद्धति शाश्वत और सर्वमान्य है। यह जो द्विनाम पद्धति है, इतना अच्छा है, सुलभ है कि कह नहीं सकते इसके विषय में। इतना बात एकदम बड़े मजे से लिखते हैं। विद्वानों का मत जो है क्या, अर्थात इसे पूरे विश्व ने क्या क्या है, एक्सेप्ट करने का काम क्या है, अर्थात स्वीकारा है। जो लिनियस ने जो अपना पद्धति का प्रतिपादन किया, इस प्रतिपादन को वर्ल्ड स्तर पर भी स्वीकृति मिली है। तो कहने का तात्पर्य है कि लिनियस का जो थिंकिंग है, ऐसा नहीं कि एक ही है, ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए, लेकिन लिनियस का कुछ अलग ही पहचान इस लाइन से जुड़ा रहा है। भाषा बदलने पर भी इस पद्धति द्वारा किया गया नामांकन सदैव वही रहता है। मान के लिए भाषा को बदल जाए, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, तो क्या उसका मायने मतलब बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, वो वही चीज रह जाएगा। हाँ, बातें कुछ जो है घूम फिर सकता है, लेकिन कहा जाएगा वही चीज। करेक्ट, इस पद्धति द्वारा किया गया जो नामांकन कर दिया गया है, वो नामांकन वैसा ही रहेगा, सदैव, हमेशा वो बदल नहीं सकता। अभी तक तो नहीं बदला है, भविष्य के विषय में नहीं कह सकते हैं, वो बदल नहीं सकता है। ये लिनियस का थिंकिंग है। कह रहा यह पद्धति किसी जंतु अथवा पादप के संबंध में, चाहे वह जानवर हो या फिर पेड़ पौधा हो, किसी के भी विषय में हो, वह क्या नहीं हो सकता है, बदल नहीं सकता है। कह रहा कि इसके संबंध में सूचनाओं का आदान प्रदान में सदैव सुविधाजनक रहता है। जो सूचना है, जो डाटा है, वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट, नेगेटिव, पॉजिटिव होते रहता है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दायां बायां, सुविधाजनक के हिसाब से होते रहेगा और होना भी जरूरी है। तो ये था आपका लिनियस के क्या, द्विनाम पद्धति का महत्व। तो कह रहा कि प्रदान में सदैव सुविधाजनक रहता है। जिसको जिस भाषा में अच्छा लगेगा, वह उसी भाषा में उसको क्या करेगा, करने का काम करता है। अगला कह रहा है वर्गीकरण और जैव विकास। वर्गीकरण मतलब अलग करना, क्या करना, अलग करना, अलग करने की तरीका वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो वर्गीकरण कहलाता है। यही वर्गीकरण जो है कई सारे मेजोरिटी में जाकर के अलग अलग नामों का जिक्र करता है। कह रहा कि जैव विकास जो है लंबे समय में जीवधारियों के अंदर, क्या, काफी लंबे समय से जीवधारी जो होते हैं उसके अंदर सदैव उत्पन्न होने वाले जो जीवधारी है, कई सारों, जैसे डायनासोर। हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग भी कभी डायनासोर ही थे। एक समय था जब डायनासोर की प्रजाति क्या था, विलुप्त हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उल्का पिंड गिरा तो डायनासोर उस समय पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे, उनका क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर ऐसे मानव की उत्पत्ति, कई सारे तथ्य सामने उभर कर आए हैं और आते भी रहेंगे। एक काल फिक्स नहीं है, अनुमान ही लगाया जा रहा है कि इतना से इतना तक मनुष्य की प्रजाति होगा, इतना से इतना मानव सभ्यता का विकास हुआ। ऐसा एक डाटा दिया गया है, प्रत्यक्ष रूप से ये कोई
नहीं मिल पाया है। कहा कि भिन्नताओं या फिर परिवर्तनों को जैव विकास कहते हैं। आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि जैव विकास किससे कहते हैं, तो आपको बताना है कि लंबे समय या लंबे अरसों के बाद, क्या बताना है, लंबे समय या लंबे अरसों के बाद जीवधारियों के अंदर, जो जीवधारी प्राणी है उसके अंदर उत्पन्न होने वाले, तो क्या उत्पन्न होगा, भिन्नता। भिन्नता जो दिखता है या फिर परिवर्तन, यही तो जैव विकास कहलाता है। एक समय मानव क्या था, जंगली था, फिर मानव में परिवर्तन हुआ, फिर क्या बना, होमो बना, फिर बाद में सेपियंस बना, बाद में एक वैज्ञानिक आया उसका दिया डायरेक्ट होमो सेपियंस ही है। तो ऐसे कैसे कई सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इसी कारण से, क्या कारण से, लिनियस के द्विनाम पद्धति के कारण से प्राचीन काल मतलब बीता हुआ काल और आधुनिक काल मतलब कि जो बीत गया उसके जस्ट सामने वाला काल को क्या कहते हैं, तो प्राचीन काल कहते हैं दोस्तों। जो बीत गया और प्रत्यक्ष जो सामने वो आपकी हो रहा है वही तो प्राचीन काल है ना। तो वर्तमान स्थिति ही प्राचीन है, मतलब कि जो वर्तमान है वही प्राचीन है। तो प्राचीन जो है से क्या लेना देना रहा, पुराना, और आधुनिकता में क्या है, अभी की दौर। वैज्ञानिक दौर ही आधुनिक दौर कहलाता है और आधुनिक दौर अभी के समैया को कहा जाता है। जीवधारियों में व्यापक में अंतर देखा, जो जीवधारी उसमें कई सारे व्यापक अंतर पाए जाने लगे। विद्वानों का अलग अलग तथ्य मतलब आने लगे, कई सारे खोज आए, फिर खोज में अलग सारे बातें भी सामने उभर करके आए। मनुष्य के पूर्वजों ने, जो मानव के पूर्वज थे, भिन्नताएं पाए जाते हैं। जो मानव के प्रजाति है उसमें कई सारे भिन्नताएं। पहले पूंछ था, एक समय ऐसा भी था जो पत्थर जला करके, लोग पत्थर रगड़ करके आग जलाते थे, फिर खाना पकता था। ऐसा समय देखा गया नहीं बल्कि अनुमान लगाया था, ऐसा हुआ। कई सारे साक्ष्य भी मिले, पत्थर के औजार मिले, तो हम लोग को जो है खुदाई के माध्यम से सब पता चलता है। कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन ने 1859 में, कब, 1859 में अपनी पुस्तक दी ऑरिजिन, क्या है, दी ऑरिजिन, एक पुस्तक लिखे चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन कैसे वैज्ञानिक थे, तो चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक वैज्ञानिक थे जो अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या, द ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज में विकास की इसी अवधारणा पर क्या क्या है, बल दिया है। मानव की विकास, मानव की विस्तारता पर क्या काफी जोरों शोरों से उन्होंने चर्चा किया है। तो ये थी आपकी लिनियस के द्विनाम पद्धति के महत्व और लिनियस के द्विनाम पद्धति जो हुआ इस पर चर्चा, और जैव विकास, उसके बाद वर्गीकरण और जैव विकास का टॉपिक को मैंने बताया आपको। आगे बढ़ते हैं। क्या बताया मैंने आपको, वर्गीकरण और जैव विकास। तो अभी जो है तुरंत मैंने बताया, अब देखना है वर्गीकरण का महत्व या फिर उनसे लाभ कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या क्या लाभ है, क्या महत्व है इसका वर्गीकरण का, इस चीज पर फोकस करना हमारा जरूरी है। दोस्तों आपको अवगत करना चाहते हैं कि जो जीव जंतु है इसके विषय में ज्ञान आज तक पूरा पता किसी को लग नहीं पाया और ना ही पूरा इसके विषय में कोई आज तक प्रकांड विद्वान हो पाया है। तो क्या कह रहा है कि जीव जंतुओं के वर्गीकरण का महत्व जो है काफी है, अलग अलग तरीके से। कह रहा है कि वर्गीकरण से जब हम अलग करते हैं तब जो जीवधारी है, मौजूदा जीवधारियों के अध्ययन, अर्थात जो जीव है जीवधारी, उसके अंदर में जो है अंतर्गत कई सारे बातें उभर कर सामने आती है और हमको करने में क्या होती है, सुविधाजनक होती है, जो आसान माना जाता है। हमको क्या होता है, काफी आसान होता है, करने में भी लोगों को पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता ही है और होना भी चाहिए, ये होती है। करा वर्गीकरण से किसी जीवधारी, वर्गीकरण के माध्यम से कोई भी जीवधारी है
कि स्थिति का पता करने में उसकी क्या करती है, हमको सुविधा होती है। कोई भी जीवधारी है तो उसके विषय में वर्गीकरण के माध्यम से हमको पता लगाने में कोई प्रकार का तकलीफ नहीं होता और आसानी से हम पता उस चीज़ का लगा लेते हैं। इसमें होता क्या है, मान चलो सपोज दैट कि एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय में किताब रखा हुआ, कोई वैसा पुस्तक रखा हुआ जिसके विषय में पूर्ण रूप में लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन उसके विषय में वह किताब रखा हुआ है, तो लोगों को समझने और जानने में काफ़ी क्या होती है, उत्सुकता होती है और आसान भी होता है। तो वही कह रहा है कि जैसे किसी विशाल लाइब्रेरी में, खूब बड़ा लाइब्रेरी बना हुआ पुस्तकालय, किसी विशेष पुस्तक की स्थिति का पता करना, उस पुस्तकालय में किताब रखा हुआ, उसके विषय में क्या करना, हमको अध्ययन करना, उसके विषय में पढ़ना, जानना, समझना, कैसा स्थिति में रखा हुआ था, कैसा रखा गया, फिर इन सारी चीज़ों का जिक्र इसी के अंतर्गत आता है। करने में क्या होती है, तो सुविधा होती है। करा वर्गीकरण से किसी भी जीव के संबंध में, वर्गीकरण करने पर कोई भी जीव जंतु है ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त होता है और बहुत कम समय में। वर्गीकरण तो यही, इसीलिए तो वर्गीकरण किया गया कि कोई भी जीव है उसके विषय में हमको क्या हो सके, जल्दी से जानकारी इकट्ठा किया जा सके, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त है। तो वर्गीकरण का एक हम कह सकते हैं इसलिए भी किया गया कि कोई भी जीव जंतु का विषय में पूर्ण रूप में विस्तार करना, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जा सके, अधिक से अधिक जानकारी हमारे अंदर इकट्ठा हो सके, इसलिए क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया, वर्गीकी के तहत होता है। करा कि बहुत कम समय में ही क्या हो सके, प्राप्त हो सकती है वर्गीकी के या वर्गीकरण कारण। वर्गीकरण से जीवधारियों के, वर्गीकरण करने पर जो जीवधारी मौजूद है, पारस्परिक उसके जो आपसी संबंध है, संबंधों की भी जानकारी प्राप्त होती है। नादा नर किस प्रकार के, मादा किस प्रकार के, उसके विषय में, उसके लैंगिक जनन करने का तरीका, वो अपने संतानों उत्पत्ति प्रक्रिया, किस प्रकार संतान को जीवित रखते हैं, किस प्रकार का खान पान है, इन सारी चीज़ों का भी पता लग जाता है। कुछ ऐसे जीव है जो अपने बच्चों को ही खा जाते हैं, जैसे सांप अपने बच्चों को, केकड़ा वो अपने बच्चों को, कछुआ अपने बच्चों को। तो ये लोग जो है, ये लोग का अलग ही हिसाब किताब का होता है। तो लेकिन जो बच जाते हैं, छिप जाते हैं, कहीं इन्होंने हो जाता है, तो वही आगे चल के क्या बनता है, जीवधारी बनते हैं और वही अपना फिर जनसंख्या को क्या करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये हुआ आज का क्लास का, मैंने बताया आपको। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम आपकी कोशिश को क्या करेंगे, आपकी जो समस्या है उसको हम दूर करने का काम करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।